हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिएक्शन बाय उषा में। बात करेंगे हम आज ऐसी डिबेट की जो सुप्रिया जी और सिद्धार्थ के बीच में होने वाली है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्ट होने वाला है, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। याद रहे नेहरू जी, याद रहे इंदिरा जी। मैं कहता हूं पद्म भूषण, पद्म विभूषण कोई तो औहदा देते। 51 मॉन्यूमेंट और 49 ऑर्गेनाइजेशन ये नेहरू गांधी खानदान के नाम पर है। बताइए अम्बेडकर के खानदान पे कितने? भारत रत्न तो महात्मा गांधी को भी नहीं मिला और भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर को भी नहीं मिला, क्योंकि कुछ हस्तियां जो होती हैं वो शायद इन सबसे बहुत ऊपर है। और ताली बजाइए। इंदिरा जी वो कह रहे हैं भारत रत्न के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बड़े थे, इसलिए हमने नहीं दिया। वाह वाह वाह। बाबा भीमराव अम्बेडकर के मुद्दे पर क्या विपक्ष ने आपको बैकफुट पर डाल दिया है? सीधा मैं बिल्कुल, अब मैं इस पे जवाब देना चाहता हूं। देखिए इंदिरा जी, ये विषय हमारे लिए किसी वोट बैंक का नहीं है। हमारे लिए विषय सत्य और असत्य का है। अगर आज 2024 के अंदर पॉलिटिकल पार्टियां इस देश के अंदर काम कर रही हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि देश के गृह मंत्री या किसी के लिए भी कोई एक क्लिप काट करके 11 सेकंड की क्लिप करके और जितने नौजवान साथी यहां बैठे हैं, जितने दर्शक आपके हैं, सबको भ्रमित किया जाएगा? क्यों हो रहा है ऐसा? क्या देश की सच्चाई और देश का इतिहास 11 सेकंड से ऊपर नहीं है? देश का इतिहास तो 11 सेकंड से ऊपर है। और उस इतिहास के अंदर क्या हुआ? जिस एक पार्टी ने नेहरू, गांधी, इस एक फितूर को लेकर के दिमाग में देश के लिए जितने ऐसे महानायक थे उनको हमेशा नीचे दिखाने का काम किया, जो कभी नहीं चाहते थे कि अंबेडकर जी, जो कि पिछड़ों, दलितों की, देश के शोषितों की, वंचितों की आवाज रहे, वो आगे आ सके। आज वो वोट के लिए इनकी राजनीति कर रहे हैं। ये वोट की राजनीति है और वोट के लिए देश की जनता को आज इनसे हिसाब मांगना। मैं 10 सेकंड लूंगा बस। ऐसा कैसे हो सकता है इंदिरा जी कि जो पार्टी जिनकी कैबिनेट से अंबेडकर जी ने रिजाइन कर दिया था, नेहरू जी की पार्टी ने रिजाइन करने के बाद, किसी को भी सदन में रिजाइन करने के बाद मंत्री को बोलने का अवसर मिलता है, अंबेडकर जी को बोलने तक का अवसर नहीं दिया गया। जिस पार्टी के नेताओं ने, नेहरू जी ने जीते जी खुद को भारत रत्न दिया, इंदिरा जी ने जीते जी खुद को भारत रत्न दिया, राजीव जी ने खुद को भारत रत्न दिया, वो भूल गए, अंबेडकर जी को भूल गए। आज याद आए हैं वोट के लिए। इनके शंगुल में नहीं फंसना है, क्योंकि ये बात वोट की है। ठीक है सुप्रिया जी, अब आपके पास आते हुए 44% लोग, लगभग 44.5% लोग कह रहे हैं अडानी का मुद्दा उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं। हालांकि वो ये मानते हैं कि सरकार का काम है सदन चलाना, लेकिन अडानी के मुद्दे को वो इंपॉर्टेंट नहीं मानते हैं, जिस पर आपके नेता का सबसे ज्यादा फोकस है। और अंबेडकर के मुद्दे पर यही बात आपके लिए भी लागू होती है कि दलित वोट बैंक के लिए सबसे ज्यादा इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। 4.5 मिनट व्हाट्सएप का फर्रा पढ़कर झूठ भरोसा गया, और अब उस झूठ का मैं क्रमवार पर्दाफाश करने से पहले एक बात कहना चाहती हूं। 11 सेकंड में अमित शाह ने यह शब्द कहे थे, भी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। यह पेपर मैं अपने घर से नहीं लाई हूं, ना मेरे व्हाट्सएप पर आया है, यह राज्यसभा की वेबसाइट से अमित शाह की अनएडिटेड स्पीच है। यह अलग बात है कि ट्विटर को चिट्ठी लिखकर अमित शाह जी ने कहा है कि उस वीडियो को हटाया जाए, और ट्विटर ने हटाने से मना कर दिया है, क्योंकि इस वीडियो ने किसी कानून का कोई उल्लंघन नहीं किया। यह पहला सच आपके सामने रख रही हूं। अमित शाह ने यह बात कही थी। 4.5 विवाद है, यह किस चीज का है? और क्योंकि यहां पर नौजवान साथी बैठे हैं और खासतौर से बहुत तादाद में लड़कियां बैठी हैं, मैं उनके सामने 2 बातें रखना चाहती हूं, और उसके बाद झूठ का पर्दाफाश होना जरूरी है। यह देश संविधान से चलेगा या मनुस्मृति से चलेगा, सारा डिबेट यही है। जब संविधान बन रहा था तो बाबा साहब के पुतले फूके आपके लोगों ने, बाबा साहब के संविधान की प्रतियां जलाई आपके लोगों ने, आपके गोलवलकर ने उनको लिलीपुट कहा, आपके सावरकर ने संविधान को भारतीय नहीं कहा। आपके लोगों ने जब वो हिंदू कोड बिल लाना चाहते थे, जिसमें लड़कियों को यह हक मिले कि वो प्रॉपर्टी में हिस्सेदार हों, अगर उनका विवाह गलत हो गया है तो वो स्वेच्छा से वो रिश्ता तोड़ सके, डिवोर्स ले सके, इस तरह की चीजें, वंचितों को उनका हक मिले, उसके खिलाफ आपने देश में उद्वेलन मचाया, आपने अराजकता की, और आप बाबा साहब के घर पर भी हमला बोलने पहुंचे थे 1949 11 दिसंबर को। लेकिन क्योंकि कुछ झूठ परोसा गया, उसका पर्दाफाश होना जरूरी है। मनुस्मृति, जिसकी बहुत सौगंध खाते हैं ये, उसमें कहा गया है शादी से पहले, और 148वें नंबर का श्लोक है ये, शादी से पहले लड़की पिता की संपत्ति है, शादी के बाद पति की, और अगर पति की मृत्यु हो जाए तो बच्चों पर निर्भर रहना चाहिए। किसी भी स्थिति में महिला स्वतंत्र नहीं रह सकती है। भला हर वंचित को, हर शोषित को, चाहे वो शहर में हो या गांव में हो, गरीब हो या अमीर हो, एक बराबर हक दिया। और इस स्टूडियो में भी जितनी महिलाएं हैं, जितनी लड़कियां हैं, उनको वो सारे हक हैं जो आदमियों को हैं, और ये हक हमें हमारे संविधान ने दिया है। किसी की खैरात में नहीं मिला है, हमारे संविधान ने यह हक दिया है। छोटा सा जवाब, 4 मिनट बोले, 5 मिनट हो गया, 5:30 हो गया, मैंने देख 5:30 हो गया वो। नहीं, एक मिनट, इन्होंने झूठ बोला अंबेडकर जी के इस्तीफे को लेकर।
अम्बेडकर महिलाओं को हक मिलता, जो बातें मैंने करी उसकी खिलाफत इनके पुरखे, इनके लोग हिंदू महासभा और से सब मिलके कर रहे थे। देश में बवाल मचा था, यहां तक कि रामलीला मैदान जो ग्राउंड है दिल्ली का, उसमें रैली हो रही थी, अंबेडकर जी की कार पर भी हमला हुआ, उनके घर पर इनके लोगों ने हमला। एक मिनट, अभी हमारी वजह से और छोटी सी बात और सुन लीजिए। जब एक मिनट, एक और झूठ ये बोलते हैं और वो आगे बोलेंगे, उसका पहले ही पर्दाफाश कर देती हूँ। ये कहते हैं हमने अंबेडकर जी को चुनाव हराया। अरे कमाल है, कमाल तो मैं बोलती हूँ, वो तो मुझे पता ही है कमाल है क्या 10 बार बोलिए, कमाल तो मैं हुई, कमाल तो भी बताएंगे, कमाल तो मैं हुई है, मैं जानती हूँ। अब सुन लीजिए, एक और झूठ बोल देती हूँ, उसके बाद आप पूरा वक्त इनको दे दीजिएगा। ये झूठ बोलते हैं कि कांग्रेस और नेहरू ने मिलकर अंबेडकर को हराया। अंबेडकर जी जब चुनाव लड़ने महाराष्ट्र गए तो हम अंतिम दिन तक नामांकन के ये आशा करते रहे कि वो कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। वो कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ने को नहीं तैयार हुए, उन्हीं के बनाए हुए संविधान से चुनाव हुआ, वो चुनाव हार गए। उसके कुछ ही दिनों बाद महाराष्ट्र से राज्यसभा का चुनाव होना था और अंबेडकर जी के पास उनकी पार्टी का एक विधायक था। कांग्रेस के सारे विधायकों ने नेहरू जी राज्यसभा सदस्य जिसकी एक विधायक था बनाकर जवाब बोले सिद्धार्थ, जल्दी से इनका ज्ञान मैंने बहुत शांति से सुना और मैंने बहुत शांति से, प्लीज मैडम प्लीज, कितने व्हाट्सएप पढ़ रहे पढ़ते हैं? अभी देखिए, मैंने 4 बार सुना पर्दाफाश पर्दाफाश पर्दाफाश। मुझे लगा सच में कोई पर्दाफाश होगा आज। जो मैंने बोला उस पर एक शब्द नहीं बोले, भारत रत्न कोई जवाब नहीं। मनुस्मृति, मैंने बोला था मनुस्मृति, कोई एक लाइन कही थी, कोई बात नहीं, क्या जवाब में क्या आया, कुछ और कहानी, फिर दूसरा पर्दाफाश हुआ। मुझे पता है डर बहुत अच्छा लगता है, ऐसे मत करिए, बोलने दीजिए, एक बार भी नहीं बोले, थोड़ा डर है। देखिए उनको पता है कि मिसाइल आने वाली है तो पहले ही रोक रही है, रोकिए मत। दूसरी बात क्या कही, कह मैं पर्दाफाश करती हूँ, मैं पर्दाफाश करती हूँ, मैं पर्दाफाश करती हूँ। अब सुनिए ना मैडम, मैं पर्दाफाश करती हूँ, जो आप आगे बोलने वाले हैं उसका, जो बोला नहीं उसका भी पर्दाफाश। मैं इनका पर्दाफाश कर देता हूं। क्या कह रही है? आपने कहा कि अंबेडकर के पुतले आपने फूके, आप लोगों ने अंबेडकर को ऐसा किया। हमारी पार्टी 1980 में, हमारी पार्टी 1980 में बनी, हम अंबेडकर का पुतला फूक रहे थे। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खड़ा हूं यहां पर और हम अंबेडकर का पुतला फूक रहे थे। ये पहली बात, अंबेडकर जी के चले गए। दूसरी बात कह रहे हमने सारे विधायकों ने वोट करके उनको उसमें भेजा। 2 बार चुनाव हराने गए थे। और उससे महत्वपूर्ण और गंभीर बात आपको बता देता हूं, जिन्होंने उनको चुनाव हराया उसको पद्म भूषण दिया। बाबा साहब को भूल गए थे? याद रहे नेहरू जी, याद रहे इंदिरा जी, याद रहे राजीव जी, जिन्होंने बाबा साहब को चुनाव हराया उनको पद्म भूषण दे दिया। मैं कहता हूं पद्म भूषण, पद्म विभूषण, कोई तो औहदा देते। 51 मॉन्यूमेंट और 49 ऑर्गेनाइजेशन, ये नेहरू गांधी खानदान के नाम पर है। बताइए अंबेडकर के खानदान पे कितने? अंबेडकर जी के नाम पर। ठीक है, जवाब दे रही है, छोटा जवाब, लेकिन अंबेडकर जी के नाम पर इस देश के अंदर केवल राजनीति। वीपी सिंह की सरकार में जाकर भारत रत्न मिला, ऐसा पहले क्यों? तो मैं इस बात का पर्दाफाश कर दूं, जो इन्होंने 2 बार चुनाव हराने की बात कही। भाई अंबेडकर जी का लिखित डॉक्यूमेंट है, पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, जहां में उन्होंने चिट्ठी पर लिखा है सावरकर और डांगे ने मुझे मिलकर चुनाव हराया। ये उनका लिखित डॉक्यूमेंट है, अंबेडकर जी की चिट्ठी है। थोड़ा पढ़े लिखे होते व्हाट्सएप को छोड़कर तो ये भी पता चल जाता। ऐसा है अंजना जी, सिर्फ आप पढ़ी लिखी, हम सब अनपढ़ हैं, पूरा देश अनपढ़ है। भारत रत्न में जवाब दे रही है, फिर मैंने मेहमानों के पास जाऊंगा। भारत रत्न तो महात्मा गांधी को भी नहीं मिला और भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर को भी नहीं मिला, क्योंकि कुछ हस्तियां जो होती हैं वो शायद इन सबसे बहुत ऊपर है। और ये जो झूठ परोसा जाता है इंदिरा जी और नेहरू जी के लिए, कस के ताली बजाइए। इंदिरा जी वो कह रहे हैं भारत रत्न के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बड़े थे, इसलिए हमने नहीं दिया। वाह 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 वाह। अब बोले 2000 से पहले इंडियन पोस्टल सर्विसेज के 2 ही डेफिनेटिव स्टैंप होते थे, नेहरू जी पर और इंदिरा गांधी पर। कभी आपने नहीं निकाला। 2001 में हमारी सरकार आई, तब हमने बाबा साहब पर स्टैंप निकाला, वो तो उससे भी बड़े थे। कमाल बात होगी भाई, बहुत बड़े। तो देखा दोस्तों, आज की वीडियो में आपने पूरी देखी और सुनी भी। दोस्तों आज की डिबेट में आपको सुप्रिया जी और सिद्धार्थ जी के बीच में जो भी बहस हुई, जो भी कहानी हुई, अगर आपको उसमें कुछ भी इंटरेस्ट आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी डिबेट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। दोस्तों मिलेंगे किसी ऐसी ही इंटरेस्टिंग डिबेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।